दोस्तों जय हिंद। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद क्या होता है ये आप बीजेपी वालों से ज्यादा नहीं जान सकते। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के नेता हैं, वो खड़े हो गए क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा उनको लग रहा है। हो सकता है उनके अंदर देशभक्ति की चाशनी ज्यादा भरी हो और ज्यादा भरी होने की वजह से वो उगलना शुरू कर रहे हैं और वो जहर उगल रहे हैं कि इनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ और किसके खिलाफ, जो अवार्ड वापस कर रहे हैं उनके लिए। अब ये जो है ये कह रहे हैं कि जो लोग भारत माता को भला बुरा कहते हैं और उनको देश को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो लोग भारत माता को बुरा भला कहते हैं, पता नहीं कौन भला बुरा कहता है भाई, और देश को विभाजित करने की कोशिश करते थे, उन्हें जो है राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। इनका साफ तौर पर कहने का मतलब है कि जो लोग भारत माता को बुरा भला कहते थे और देश को विभाजित करने की कोशिश करते थे, उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। और इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि जो तथाकथित अवार्डी और बुद्धिजीवी देशभक्त नहीं है, कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने मंगलवार को भारत बंद कर रखा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन चूंकि इनके नजर में वो देशभक्त नहीं है, वो बुद्धिजीवी नहीं है और वो कोई खिलाड़ी भी नहीं है, एक तरह से मान लीजिए। तो अब ये जो है बेचारे चिल्ला रहे हैं, चूंकि अक्सर मध्य प्रदेश वालों को कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि मामा शिवराज का शासन है और उनसे बड़ा कोई वहां होता नहीं है। और इन जो मंत्री हैं ये कोई और मंत्री नहीं है, बल्कि बीजेपी के कृषि मंत्री हैं। मतलब मध्य प्रदेश सरकार में, जो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उसके कृषि मंत्री हैं और इनका नाम है कमल पटेल। और ये इतने ज्यादा बेचारे आउट हो चुके हैं कि इन्होंने जो है बकायदा इन लोगों को मतलब कि राष्ट्र विरोधी भी कह दिया है। देशभक्त से तो खैर इनकार कर ही रहे हैं कि देशभक्त है ही नहीं। तो इस तरह से इन नेताओं को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अब सोचने वाली बात है कि एक तरफ इन्हीं की पार्टी वाली जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार, वो किसानों से बातचीत कर रही है, 5 दौर की बातचीत हो गई। ऐसे में ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये चाहे इनके नेता हो, जिस तरह से किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, चीन का समर्थक बोल रहे हैं, पाकिस्तान का सपोर्टर बोल रहे हैं, किसानों के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो इसका क्या असर होगा? क्या ये किसानों को भड़काना चाहते हैं? और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि भाई किस बात की देशभक्ति इनकी है, भाजपा के नेताओं की। केंद्र सरकार की तो मानो चलो, कम से कम जो केंद्रीय नेतृत्व है मंत्रालयों का, वो कम से कम बातचीत करने के लिए जा तो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, भले ही बात ना बन पा रही हो, लेकिन आमने सामने की जो टू नेगोशिएशन थ्योरी है, बातचीत है, वो तो चल रही है। 5 दौर की बातचीत हो गई। लेकिन इस तरह के जो ये लोकल के नेता हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश के ये बीजेपी के जो नेता हैं कमल पटेल, ना जाने इनको देशभक्ति का कौन सा सर्टिफिकेट देने का जो है शौक हो गया है कि किसको ये सर्टिफिकेट देंगे। अब ये जो इतने गंभीर बातें ये कह रहे हैं कि जो है ये भारत माता को भला बुरा कहते थे। एक खिलाड़ी जो अपने आप में खुद ही देशभक्त होता है, आप उसे ये कहो कि ये लोग भला बुरा कहते थे, अगर किसानों के बीच में चले जाएं तो मेरा मानना है किसान इनको दौड़ा लेंगे। और किसानों के बीच में तो जाके ये भी नहीं कह सकते कि हर हर मोदी घर घर मोदी, क्योंकि किसानों के बीच में जाने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। ऐसे नेताओं को किसान इतना सोटेंगे कि दोबारा कभी ये जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।